हेलो एवरीवन। तो आज 18 जुलाई को हम हमारा सिक्स का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स आप सभी को मालूम है धर्मनिरपेक्षता होता है, जिसमें स्टेट किसी भी पर्टिकुलर धर्म को न तो फोस्टर करता है और न ही आगे बढ़ाता है, ठीक है, न सिक्योर करता है न प्रिजर्व करता है। तो सभी धर्म उसके लिए बराबर होते हैं। चलिए लेट्स हैव अ लुक फॉर इम्पोर्टेंट टर्म्स। ट्रेनिंग, अनफेयर और क्रूअल यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी। इट मीन्स जब अनफेयर तरीके से और बड़ी क्रूरता के साथ में पावर का और अथॉरिटी का मतलब उपयोग किया जाए, जिसे हम हिंदी में उत्पीड़न कह सकते हैं। और सेकंड जो टर्म है वो है परसिक्यूट, टू ट्रीट समबडी इन अ क्रूअल और अनफेयर वे। इन दोनों का मीनिंग जो है वो एक तरह से सेम है, स्पेशली बिकॉज ऑफ हिज रेस, रीजनल, रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ। पर यहाँ पर परसिक्यूट इसलिए कहा गया है क्योंकि जब वहाँ पे मेनली हम रेस, रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ के कारण उसको परेशान करते हैं, सताते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है परसिक्यूट। तो यहाँ पर सताना हो जाएगा। एलियन, एलियन मीन्स अंतरिक्ष यात्री नहीं होता। एलियन मीन्स जो व्यक्ति हमारे क्षेत्र से बाहर रहता हो, यानी कि विदेशी के लिए भी हम एलियन यूज करते हैं। स्ट्रेंज और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, आप हो उससे डिफरेंट होने डिफरेंट पर्सन को भी हम एलियन कहते हैं। कॉग्निजेबल विच कैन बी टेकन नोटिस ऑफ, पनिशेबल बाय लॉ। तो कानून के द्वारा मतलब पनिशेबल हो, उसके लिए हम कॉग्निजेबल बोलते हैं। रिक्योरेंस, रिक्योरेंस मीन्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन, मतलब किसी चीज़ की जो आवृत्ति होती है वो बार बार हो, यानी कि इसे हिंदी में बोलेंगे पुनरावृत्ति, किस चीज़ का बार बार होना। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पर एक सिंबल देख सकते हैं। यहाँ पर हर धर्म के मतलब सिंबल्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, ईसाई और जैनिज्म भी है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑल फील्ड्स, स्पेशली रिलीजन। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, फुल ऑफ डाइवर्सिटी, कई प्रकार की मतलब विविधता है यहाँ पर सभी फील्ड में। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें नहीं है विविधता, सभी जगह पर। और इन केस ऑफ रिलीजन तो यहाँ पर तो 3-4 धर्म तो खुद ही मतलब इंडिया में ही हुए हैं स्टार्ट, इनकी उत्पत्ति यहाँ हुई है। इंडिया हैज सेवरल कम्युनिटीज स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड प्रोफेसिंग डिफरेंट रिलीजन। इंडिया में कई प्रकार मतलब कई कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं जो अलग अलग प्रकार की भाषा बोलती है और अलग अलग रिलीजन्स को प्रोफेस करती है, बढ़ावा मतलब उनको मानती है और बढ़ावा करती है। हैंस इट वाज बट नेचुरल दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव एस्टैब्लिश्ड अ सेक्युलर पॉलिटी। और इसलिए ये नॉर्मल है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसा होना चाहिए जो सेक्युलर पॉलिटी को फॉलो करे। द कोर वैल्यू ऑफ द सेक्युलरिज्म आर जस्टिस एंड इक्वलिटी। सेक्युलरिज्म की जो मतलब कोर वैल्यू है, इसका जो मूल्य है, वो किस बात पर जोर देता है? न्याय के ऊपर और समानता। सेक्युलर स्टेट इज वन, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सेक्युलर स्टेट इज वन विच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। इट अलाउज इक्वल फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप टू ऑल। यह किसको अलाउ करता है? सभी के लिए इक्वल फ्रीडम ऑफ फेथ, यानी कि आपकी जो विश्वास करने की जो आज़ादी है और वर्शिप करने की जो आज़ादी है वो सभी को इक्वली वो प्रोवाइड करता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली स्टैब्लिश सेक्युलर स्टेट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सेक्युलर स्टेट को स्टैब्लिश नहीं किया बट आल्सो ग्रांट स्पेशल राइट टू रिलीजियस माइनॉरिटी, बल्कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, धार्मिक जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे मुस्लिम जो धर्म है, धार्मिक धर्मावलंबी है, वो माइनॉरिटीज़ हैं में आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, तो उनको कुछ स्पेशल राइट्स भी दिए गए हैं सरकार के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, सो दैट दे कुड लिव विद डिग्निटी, ताकि वो अपनी गरिमा के साथ में, अपने सम्मान के साथ में रह सकें। मेजोरिटी गवर्नमेंट का उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव न पड़े। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान में आपको मालूम है कि मतलब आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 34 तक मतलब जो है हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है।
that protect us against any type of tyranny, जो हमें किसी प्रकार के उत्पीड़न से बचाते हैं. The Indian Constitution is based on the ideal of religious freedom for all. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पर बेस्ड है, किस आइडियल पे बेस्ड, किस आदर्श पे बेस्ड है कि सभी को धार्मिक आज़ादी मिलनी चाहिए एंड अलाउ एवरी इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू लिव बाय हिज रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस. और हर एक सिंगल व्यक्ति का, इंडिविजुअल पर्सन को मतलब वो फ्रीडम देता है कि वो अपने रिलीजियस बिलीफ के साथ में रह सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है उससे. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सच अरेंजमेंट दैट रिलीजन विल बी कंसिडर अ प्राइवेट अफेयर ऑफ द इंडिविजुअल. कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कई अरेंजमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसकी वजह से रिलीजन जो है वो प्राइवेट अफेयर्स माने गए हैं किसी भी इंडिविजुअल की, यानी कि ये उसकी इच्छा है इंडिविजुअल की कि वो किसी प्रकार का धर्म माने या ना माने, या वो मतलब एथिस्ट रह जाए, एथिस्ट बने तो बने, नहीं तो एथिस्ट बन जाए वो. ठीक है, वो चाहे तो मतलब अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है. इट्स हिज चॉइस. द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन दिस. तो स्टेट जो है, राज्य जो है, सरकार जो है वो इस बात पर इंटरफेयर नहीं करता. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रिलीजन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन को क्या कंसिडर करता है, एक प्राइवेट अफेयर कंसिडर करता है. जैसे कि हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी मतलब प्राइवेट जो प्राइवेसी होती है, निजता, तो निजता का अधिकार हमें प्राप्त है कि कोई भी हमारी निजता में मतलब घुसपैठ नहीं कर सकता. उसी प्रकार से ये एक तरह से क्या है, प्राइवेट अफेयर रिलीजन की. द वर्ड secularism has origin in western country and is related with the separation of church from the state. अब ये जो वर्ड आया है आपका सेकुलरिज्म, ये एक्चुअली में वेस्टर्न कंट्री से आया है, पश्चिमी देशों से आया है. और इस शब्द का वास्तविकता में मतलब ये है कि चर्च का स्टेट से अलग होना. मतलब पहले विदेशों में चर्च और स्टेट को एक ही माना जाता है, यानी जो चर्च ने कह दिया वही कानून है, और स्टेट के तो मानते नहीं थे पहले कुछ भी. तो इसलिए सेकुलरिज्म का मतलब है कि चर्च का स्टेट से अलग होना, वो अलग है और ये अलग है. इट हैज 3 एस्पेक्ट. अब इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं. इट गेव द स्टेट अ पोजीशन ऑफ, इसने स्टेट को एक पोजीशन दी कि वो न्यूट्रलिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन, कि अलग अलग रिलीजन के बीच में न्यूट्रलिटी के साथ रहे. इट गेव ऑल सिटीजन्स द राइट टू प्रोफेस अ रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस. यह सभी सिटीजन्स को ये राइट देता है कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं जो उनकी इच्छा है. Next, religion is considered as purely and strictly private affair of individual having nothing to do with the state. और religion को इस प्रकार से कंसिडर किया गया है कि ये पूरी तरीके से प्राइवेट अफेयर है और स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं होता है. तो ये बात हमने पहले ही पढ़ ली थी कि स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, रीजंस टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. अब क्या कारण थे कि हमें स्टेट को रिलीजन से अलग करना पड़ा, यानी कि चर्च से अलग करना पड़ा. ठीक है, तो द रीजन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज केप्ट रिलीजन सेपरेट फ्रॉम द स्टेट आर एज फॉलो. इसके मेनली 2 रीजंस है. इट इज नेसेसरी टू कीप द स्टेट पावर अवे फ्रॉम रिलीजन सो दैट आवर कंट्री फंक्शन डेमोक्रेटिकली. लोकतांत्रिक रूप से काम करने के लिए बहुत जरूरी था, आवश्यक था कि इन दोनों को अलग किया जाए. इन अवर कंट्री फॉलोवर्स ऑफ मोर देन वन रिलीजन लिव्स टुगेदर. हमारे देश में एक से ज़्यादा रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं. सम रिलीजियस ग्रुप्स आर इन मेजोरिटी वेयर सम आर इन माइनॉरिटीज. कुछ रिलीजियस ग्रुप मेजोरिटी में है तो कुछ माइनॉरिटीज में है. इफ द मेजोरिटी ग्रुप डज नॉट फॉलो द आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म. अगर जो बहुसंख्यक समूह है, यानी कि जैसे हमारे देश में हिंदू समाज जो है वो बहुसंख्या में है, तो वो अगर मतलब सेक्युलरिज्म के आइडियल को फॉलो नहीं करता एंड होल्ड पावर, और पावर को होल्ड कर रखता है, मतलब अपने पास रखता है पावर को, शक्ति को, देन इट इज़ पॉसिबल दैट इट मे नॉट यूज द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द स्टेट इम्पार्शली. तो ये पॉसिबल हो जाएगा कि मतलब वह इस देश के फाइनेंशियल रिसोर्स जो हैं, यानी कि जो वित्तीय संसाधन है, उसका उपयोग वह इम्पार्शली तरीके से नहीं करेगा, वो पार्शलिटी करेगा. फिर मतलब अपने साथ में अपने समाज को या अपने लोगों को, अपने धर्म के लोगों को ज़्यादा मतलब बेनिफिट देने की कोशिश करेगा. तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सेकुलरिज्म के तहत इन दोनों को, रिलीजन और स्टेट को अलग किया जाए. तो एक पॉइंट तो यहाँ आ जाता है कि मेजोरिटी जो ग्रुप है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इम्पार्शियल तरीके से यूज़ करे, इसलिए हमने इसको सेकुलरिज्म को मतलब अपनाया है. दिस मे रिजल्ट इन सिचुएशन ऑफ टेंशन और कन्फ्लिक्ट. और इसका रिजल्ट क्या होगा, टेंशन पैदा हो जाएगी, तनाव होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, झगड़े होंगे. इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द पॉसिबल ऑफ पीपल ऑफ मेजोरिटी रिलीजन में इंटरफेयर इन द डे टू डे रिलीजियस एक्टिविटी ऑफ द माइनॉरिटी. ये भी पॉसिबल हो जाएगा कि जो मेजोरिटी रिलीजन है, मतलब कोई भी हिंदू धर्म हुआ,
तो वह डे टू डे रिलीजियस एक्टिविटी जो है हमारे देश की, जैसे सिख हुए, ईसाई हुए, जैन हुआ, बुद्धिज्म, इनकी मतलब डे टू डे के जो रिलीजियस एक्टिविटी होती है, पूजा पाठ या जो भी करना होता है उनको, उसमें वो फिर इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। दिस बिहेवियर ऑफ द मेजोरिटी वुड बी अ वोलेशन ऑफ दोज राइट्स, और ये जो बिहेवियर है मेजोरिटी का, ये क्या है, उन राइट्स का वोलेशन है विच अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गिव टू ऑल इट्स सिटीजन, जो एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक समाज हमारे नागरिकों को देता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, धर्म कुछ भी हो उसके बावजूद भी वो मतलब उन्हें वो सारे अधिकार देता, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। Therefore, the prevention of the violation of citizens' fundamental right is an important reason which make the separation of religion from the state. तो कारण जो मेन है वो ये आ जाता है कि किसको प्रिवेंट करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स के वोलेशन को रोकने के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें रिलीजन को किससे सेपरेट करना होता है, स्टेट से। किसमें, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। तो द प्रिवेंशन ऑफ वायलेशन ऑफ सिटीजन फंडामेंटल राइट्स, जो सिटीजन फंडामेंटल राइट्स है उसके वायलेशन को प्रिवेंट करने के लिए वी मस्ट हैव टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। ओके, गॉट इट। पॉइंट नंबर 2, आवर कॉन्स्टिट्यूशन grants every citizen the right to follow and profess any religion। हमारा संविधान ये गारंटी देता है कि हर सिटीजन अपने किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसका राइट है ये, और उसे प्रोफेस कर सकता है, उसे आगे बढ़ा सकता है जो उसकी इच्छा हो। रिलीजियस फ्रीडम इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। रिलीजियस फ्रीडम जो है, धार्मिक स्वतंत्रता जो है, वो एक हमारा फंडामेंटल राइट है हर नागरिक का, भारतीय नागरिक का। एंड प्रोटेक्शन इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और इसका जो बचाव संरक्षण जो है वो राज्य की क्या है, कर्तव्य है। इट इज इसेंशियल टू कीप द स्टेट अवे फ्रॉम रिलीजन सो दैट इट मे फुलफिल इट ड्यूटी इम्पार्शियली। ये इसलिए कि स्टेट जो है इसे दूर रखा जाता है रिलीजन से, ताकि ये अपनी जो ड्यूटी है वो किस रूप में पूरी कर सके, बिना भेदभाव के। ठीक है, तो ये इसके 2 पॉइंट हो गए। आज के लिए इतना ही। ठीक है, गुड लक, थैंक्स।